नमस्कार। दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये हमारी क्लास 11 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी सीरीज का चौथा इंस्टॉलमेंट है और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम अक्सर गरीबी को सिर्फ पैसों की कमी से जोड़ते हैं, लेकिन ये कोट हमें याद दिलाता है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटी है। इसके कई चेहरे हैं: भूख, बीमारी, बेरोजगारी और सबसे ज़रूरी पावरलेसनेस, यानी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद न ले पाने की आज़ादी का ना होना। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम शुरू करेंगे समस्या के ह्यूमन स्केल को समझने से, फिर देखेंगे कि गरीबी को ऑफिशियली आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसके मूल कारण क्या है, इससे लड़ने के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है, सरकारी प्रोग्राम्स का रिव्यू करेंगे और आखिर में आगे का रास्ता क्या है, इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस चैलेंज के विशाल रूप को समझें। आखिर भारत के संदर्भ में गरीबी की समस्या कितनी बड़ी है? तो ये रहा सबसे जरूरी आंकड़ा। दुनिया के हर 5 गरीब लोगों में से एक भारत में रहता है। ये एक अकेला नंबर इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है और ये भी बताता है कि इसे समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, सरकार आखिर ये पहचानती कैसे है कि कौन गरीब है? इसके ऑफिशियल मैकेनिज्म्स क्या हैं? यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है पॉवर्टी लाइन का। बेसिकली ये एक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है, एक मिनिमम इनकम या आमतौर पर एक मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल। अगर कोई व्यक्ति या परिवार इस लाइन से नीचे आता है तो उसे ऑफिशियली गरीब माना जाता है। ये लाइन अक्सर जिंदा रहने के लिए जरूरी मिनिमम कैलोरी इनटेक के मॉनेटरी इक्विवेलेंट पर आधारित होती है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि गरीबी एक जैसी नहीं होती, इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे क्रॉनिक पुअर, ये वो लोग हैं जो हमेशा या अक्सर गरीब रहते हैं, जैसे कि कैजुअल मजदूर। फिर आते हैं चर्निंग पुअर, जो लगातार गरीबी के अंदर बाहर होते रहते हैं, जैसे मौसम पर निर्भर छोटे किसान। और आखिर में ओकेजनली पुअर, जो आमतौर पर बेहतर स्थिति में होते हैं लेकिन कभी कभी उनकी किस्मत खराब हो जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और गरीबी के मूल कारणों को समझते हैं, खासकर उन मुद्दों पर फोकस करते हुए जो रूरल इंडिया में ज्यादा हैं। ग्रामीण इलाकों में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है एग्रेरियन डिस्ट्रेस, और इस परेशानी के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे बिना प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट के कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करना, एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का कम होना, कीड़े मकोड़ों या सूखे के कारण फसल का बर्बाद हो जाना, और सबसे बड़ी बात प्राइवेट साहूकारों से हाई इंटरेस्ट पर लिया गया कर्ज। ये सब मिलकर कर्ज का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये स्लाइड उन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देती है। ये शांताबाई हैं, जिनके किसान पति ने खेती से जुड़ी परेशानियों के कारण आत्महत्या कर ली। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि डेटा और पॉलिसीज के पीछे असली लोग और उनके परिवार होते हैं। तो इतने बड़े चैलेंज को देखते हुए भारत सरकार का पॉलिसी अप्रोच क्या रहा है, चलिए देखते हैं। सरकार की स्ट्रैटेजी आमतौर पर 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इस विश्वास पर आधारित कि जब तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उसके फायदे समाज के सबसे गरीब तबके तक ट्रिकल डाउन होकर पहुंचेंगे। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस पर अक्सर बहस होती है। दूसरा, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, जो सीधे गरीबों को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। और तीसरा, सभी के लिए मिनिमम बेसिक अमेनिटीज जैसे हेल्थ, एजुकेशन और सब्सिडाइज्ड फूड मुहैया कराना। अब चलिए कुछ मुख्य पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को रिव्यू करते हैं और उनके असर का आकलन करते हैं। यह टेबल कुछ जरूरी स्कीम्स को समराइज करता है और आप इसमें अलग अलग अप्रोचेस को देख सकते हैं। पीएमएनवाई जैसी स्कीम्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने पर फोकस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एमजीएनआरईजीए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव है क्योंकि ये राइट टू वर्क को एक कानूनी अधिकार बनाता है। और फिर एनएसएपी जैसी स्कीम्स हैं जो एक सोशल सिक्योरिटी नेट प्रदान करती हैं, जैसे बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन के जरिए। लेकिन इतने सारे प्रोग्राम्स के बावजूद कई बड़ी चुनौतियां अभी भी हैं। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि नियत और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक बड़ा गैप है। अक्सर फायदे उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए वो बने हैं। जो ऑफिशियल्स इन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो या तो इल मोटिवेटेड होते हैं या उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई होती, और सबसे जरूरी, जिन गरीबों के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनका इनके इम्प्लीमेंटेशन में कोई एक्टिव रोल ही नहीं होता। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आगे का रास्ता क्या है? इस डिस्कशन के बाद आपके लिए एक सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप क्रॉनिक पुअर और चर्निंग पुअर के लिए जरूरी पॉलिसी अप्रोचेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस पर जरूर सोचिए।
और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। स्कीम्स और बजट से परे वो कौन से बुनियादी बदलाव हैं जिनकी ज़रूरत है ताकि भारत में गरीबी का ये चक्र हमेशा के लिए टूट सके। हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।